नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि सीजी व्यापम से पीटी, पीपीटी, पीपीएचटी, एमसीए के लिए एग्ज़ाम का फॉर्म आप अपने मोबाइल से कैसे भर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी नेट कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में नेट का रिचार्ज चाहिए और एटीएम कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम में चले जाइए, फिर उसके बाद टाइप कीजिए सीजी व्यापम। फिर उसके बाद जो सबसे पहले दिखेगा cgvyapam.cgstate.gov.in, इसमें आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद सीजी व्यापम का साइट खुल जाएगा दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले ये जो बीटेक एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग का जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों ये आपको इस तरीके से कुछ ओपन हो जाएगा और दिखेगा। इसमें आपको दिख रहा होगा कि बी मतलब इंजीनियरिंग, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बी फार्मेसी और डी फार्मेसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप कोई भी एक विभागीय प्रवेश नियम को डाउनलोड कर लीजिए और दूसरा इंस्ट्रक्शन टू फिल द फॉर्म, ये 5वें नंबर का, ये दोनों को डाउनलोड कर लीजिए। जैसा कि मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया है, मैं आपको बताती हूँ। तो ये दोस्तों, इसमें जो आप इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करेंगे उसमें आपको ये जो प्रवेश परीक्षा है उसके लिए क्या क्या ज़रूरत होगी वो बताया गया है इसके 7वें नंबर के पॉइंट में, ठीक है। तो इसको मैं कुछ पढ़ के बता देती हूँ आप लोगों को। विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी और सामान्य प्रवेश परीक्षा के परिणाम को प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिए उपयोग किया जाएगा। कुछ पाठ्यक्रमों में प्रवेश सरकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। प्रवेश में पात्रता के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक का प्रावधान किया जा सकता है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट रहेगी। तो आइए दोस्तों अपन देख लेते हैं इसका विवरण क्या है। सबसे पहले दिया हुआ है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मतलब बीटेक। इसके लिए आप जो एग्ज़ाम देंगे उसका नाम है पीईटी या बीटेक के लिए जेईई मेंस। तो इसमें पीटी के लिए जो जनरल्स मतलब अनारक्षित वर्ग के लोग हैं उनके लिए न्यूनतम प्राप्तांक का प्रतिशत 10 होगा और छत्तीसगढ़ के एसटी, एससी, ओबीसी और निःशक्तता के जो लोग हैं उनके लिए 5% होगा। फिर उसके बाद बी बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आप एग्ज़ाम देंगे उसका नाम है पीईटी या पीपीएचटी। इसमें अनारक्षित के लिए न्यूनतम प्राप्तांक है 10 और एसटी, एससी, ओबीसी के लिए न्यूनतम प्राप्तांक है 5, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी मतलब बी फार्मेसी। इसके लिए जो एग्ज़ाम देंगे वो है पीपीएचटी। इसमें है अनारक्षित वर्ग के लिए 10 और एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 5, ठीक है। इसी प्रकार बीटेक आर्किटेक्चर, इसमें है जेईई मेंस का पेपर 2 या फिर आर्किटेक्चर में एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके लिए जो क्वालिफाइड नाटा रहेगा या फिर जेईई के पेपर 2 में जो
अंतिम एनटीए स्कोर होगा वो मान्य होगा, और अनारक्षित वर्ग के लिए। और SC ST OBC के लिए जो JEE मेंस के पेपर 2 में या फिर क्वालिफाइड इन नाटा में दोनों के जो भी इक्वल स्कोर रहेगा एनटीए स्कोर, वो मान्य होगा। अब आ जाते हैं आप ME MTech के लिए। इसमें जो पेपर का नाम देंगे वो है GATE। इसमें 0 से अधिक दोनों अनारक्षित और SC ST OBC दोनों के लिए है। फिर आप आ जाते हैं अब मास्टर ऑफ फार्मेसी GPAT। इसमें भी 0 से अधिक है दोनों के लिए, और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब MBA के लिए इसमें भी 0 से अधिक है। अब अपन आ जाते हैं MCA में, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें जो आप एग्ज़ाम देंगे उसका नाम है प्री MCA परीक्षा। इसमें अनारक्षित के लिए है न्यूनतम प्राप्तांक 10% और SC ST OBC के लिए 5%। ठीक है। फिर आ जाते हैं आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मतलब PPT। इसमें जो अनारक्षित के लिए एग्ज़ाम प्राप्तांक है न्यूनतम वो है 0 से अधिक, और SC ST OBC के लिए भी 0 से अधिक। लेकिन 10वीं में अनारक्षित को 35% ज़रूरी है लाना, और SC ST OBC को बस पास होना मतलब उत्तीर्ण। फिर आ जाते हैं अपन डिप्लोमा इन फार्मेसी मतलब डी फार्मा। इसके लिए जो एग्ज़ाम देंगे वो है PPHT। इसमें दोनों अनारक्षित और SC ST OBC के लिए 0 से अधिक है न्यूनतम प्राप्तांक, और 12वीं में जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में अनारक्षित के लिए 45% और SC ST OBC के लिए 40%। अब आ जाते हैं आप डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट। इसमें 12th वाले दे सकते हैं। 12th में अनारक्षित के लिए 35% है, और SC ST OBC के लिए न्यूनतम प्राप्तांक बस पास है। अब आ जाते हैं दोस्तों वापस अपन व्यापम की साइट पे। तो इसमें नीचे में देखिए 8वें नंबर पे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आपको क्लिक करना है। तो इसके बाद दोस्तों ये आपको फॉर्म के लिए पहला पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्म तिथि, स्थानीय निवासी आदि संबंधी प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्र परीक्षण काउंसलिंग के द्वारा ली जाएगी। तो आप लोग ये सारी चीज़ें तैयार करके रखिए। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए आपको 3 दिन का समय दिया जाएगा, और एग्ज़ाम के समय OMR सीट में कोई भी त्रुटि सुधार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ठीक है। अब अपन आ जाते हैं कि आप हमको कौन सा फॉर्म भरना है। तो दोस्तों इसमें 3 ठो दिया हुआ है। पहला है PT इंजीनियरिंग के लिए, दूसरा PPHT B फार्मेसी और D फार्मेसी के लिए, और तीसरा है बोथ PET और PPHT। तो मैं आप लोगों को PET के लिए बता रही हूँ सबसे पहले। तो इसमें अपन क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आपको इसमें उसको क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन खुलेगा। इसमें है अपलोड फ़ोटो और अपलोड सिग्नेचर। तो ये जो फ़ोटो है इसको आपको JPG फॉर्मेट में 40 से 60 KB के बीच में, और सिग्नेचर को 20 से 40 KB के बीच में पहले से ही सेट करके आपके मोबाइल में रखना है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। इसके लिए आपको ये जो चूज़ फाइल दिखा रहा है उस वाले में क्लिक करना है। ठीक है। फिर उसके बाद आपके फ़ोन के फाइल्स में वो होगा, वहाँ पे आप चले जाइए। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने अपना फ़ोटो और सिग्नेचर का फ़ाइल चूज़ कर लिया है। अब इस दोनों को अपन क्या करेंगे, अपलोड फ़ोटो करेंगे। फिर आपको इस तरीके से एक
पेज ओपन होगा, इसमें आप यस टिक कर दीजिए। फिर उसके बाद आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद फिर से आपको एक पेज दिखेगा, इसमें आप यस टिक कर दीजिए तो आपका साइन भी अपलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए फ़ोटो और साइन दोनों अपलोड हो गया है। फिर अपन आ जाते हैं कैंडिडेट का नाम। अब यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट का नाम जो उसके 10वीं के मार्कशीट में होगा। तो चलिए अपन फिल कर देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए मैंने नाम, दूसरा था पिताजी का नाम, तीसरा है माताजी का नाम, ये तीनों मैंने फिल कर दिया है। फिर उसके बाद आ जाते हैं अपन किस में, डेट ऑफ बर्थ में। तो इसमें भी मैंने डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिया है। फिर आ जाता है जेंडर। तो जेंडर में फीमेल या मेल सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद आ जाता है आर यू सी जी डोमिसाइल। तो इसमें आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या नहीं उसको फिल करना है। तो दोस्तों इसमें छत्तीसगढ़ का निवासी यस में डालना है। फिर आपको अपना कास्ट मतलब जाति SC ST OBC ये डालना है। तो मैं यहाँ पे OBC डाल रही हूँ। फिर उसके बाद आपको क्लास में डालना है। तो ये क्लास में अगर सैनिक या फिर फ्रीडम फाइटर है तो इन दोनों में टिक होगा, और नहीं तो फिर अदर्स में। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे अपना कास्ट डालेंगे तो यहाँ पे जो फीस का डिटेल्स है वो आ जाएगा। जैसे OBC के लिए यहाँ पे 150 रुपये है, इसी प्रकार से SC और ST में अगर टिक करते हैं तो वो 100 रुपया आ जाएगा, और फिर उसके बाद जनरल में क्लिक करने पे वो 200 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं OBC में क्लिक की हूँ जिसके लिए है 150 रुपये। फिर आपका इनकम का टाइप पूछेगा किस टाइप का है, तो आप APL है तो APL, और BPL है तो फिर BPL में टिक कीजिए। यहाँ पे मैं APL में डाल रही हूँ। फिर उसके बाद आ जाएगा आर यू जम्मू कश्मीर मिग्रेंट। तो इसमें आपको नो डालना है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आएगा कि यदि आप कृषक फैमिली से हैं तो इसमें क्लिक कीजिए। तो हाँ दोस्तों, और नहीं तो फिर नहीं। यहाँ पे मैं नो डाल रही हूँ। यहाँ पे आधार नंबर दिया है जो कि ऑप्शनल है, इसमें चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं। फिर उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको आपके एड्रेस डालना है जिसमें किसी भी प्रकार की सूचना आ सके। ठीक है, तो इसको चलिए फिल कर देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए मैंने अपना एड्रेस भर दिया है। पहला है हाउस नंबर, दूसरा है वार्ड नंबर, तीसरा है जगह का नाम, कहाँ से हैं आप, फिर उसके बाद है आपका सिटी, फिर है स्टेट मतलब छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो यहाँ पे आपको नाम और उसका ज़िला लिखना पड़ेगा। यहाँ पे पिन नंबर, फिर उसके बाद आता है रूरल मतलब ग्रामीण या शहरी, फिर मोबाइल नंबर, और एक आपको ईमेल एड्रेस डालना होगा। ठीक है दोस्तों, ये मोबाइल नंबर आप अपना ही डालें दोस्तों, इसी में आपको मैसेज आएगा, OTP आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आ जाता है ये एग्ज़ाम सेंटर। ठीक है, तो देखिए इसमें अब आ जाते हैं अपन एग्ज़ाम सेंटर में। तो आप जिस भी जगह को लेना चाहते हैं वहाँ पे आप टिक कर दीजिए। इसमें सारे ज़िलों के नाम दिए हुए हैं ये इस तरीके से। तो इसमें मैं डालूँगी बिलासपुर। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आता है। इसमें लिखा है कि मैं यह घोषणा करती हूँ कि मैं भारत की नागरिक हूँ। मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में ये सब चीज़, स्वयं का नाम, श्रेणी, वर्ग, जन्म तिथि, ये सब चीज़ सही तरीके से भरा गया है। ठीक है, जो भी जानकारी मैंने विभाग को दिया है वो सारी सत्य है। ये इस तरीके से डिक्लेरेशन आता है दोस्तों। इसमें आपको नीचे में ये आई एग्री दिया है, इसमें आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो कोड दिख रहा है कैप्चा, उसको आपको इस बॉक्स में भरना है। तो अपन भर देते हैं ये इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, फिर इसको आपको करने के बाद ये नीचे में आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अपन तो सारी चीज़ें सही भर लिए हैं, तो यहाँ से क्या कर देते हैं,
सबमिट कर लेते हैं। एक बार अगर और आप लोग देखना चाहें तो शुरू से लेके आखिरी तक सब चीज़ सही है कि नहीं देख सकते हैं, ताकि एक बार फिर से कंफर्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से अपन ने चेक कर लिया है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये सबमिट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक छूट गया था, तो इसमें भी अपन डाल देते हैं। ये डिसेबिलिटी मतलब दिव्यांगजन के लिए आता है। अगर है दिव्यांग तो यस, नहीं तो फिर नो। तो फिर इसको भरने के बाद अपन जाते हैं फिर से नीचे और इसमें डालते हैं सबमिट। ठीक है दोस्तों, फिर ठीक है। फिर अब सारा चीज़ ओके है दोस्तों। तो इसमें अब आ जाता है एक पेज। इसमें लिखा है कि कृपया ध्यान दें कि एक बार उपलब्ध कराई गई जानकारी बाद में संशोधित नहीं की जा सकती, उसके लिए आपको फिर से आवेदन करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर पूछ रहा है क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ओके बटन को क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा जो है फॉर्म पूरी तरीके से फिलअप हो गया है। यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके रख रही हूँ। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से पूरा जो है आपका फॉर्म फिल हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आ जाता है क्या, पेमेंट ऑप्शन। ठीक है, अगर कोई भी जो भी जानकारी अपन डाले हैं उसको अगर आपको फिर से एडिट करना है तो ये वापस जाएं, गो बैक का ऑप्शन है और सब चीज़ सही है। यहाँ से आप चेक कर लीजिए सब चीज़ सही है। उसको देखने के बाद फिर किस में जाएंगे, अपन पेमेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब आ गया पेमेंट गेटवे। इसके लिए हमको 2 पेमेंट गेटवे दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, पेमेंट गेटवे 1 और पेमेंट गेटवे 2। इसमें नोट लिखा हुआ है, अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें, वे किसी भी बैंक के पेमेंट गेटवे के जरिए अपना भुगतान कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ही पेमेंट गेटवे सभी बैंकों की ऑनलाइन सुविधा भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। तो इसमें से अपन क्या करते हैं, पेमेंट गेटवे 1 को टच कर देते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दिखा रहा है एग्ज़ाम फीस लगेगा, फिर क्रेडिट कार्ड के लिए होगा तो 1% और डेबिट कार्ड मतलब एटीएम होगा तो 0.7% और चार्ज लगेगा। ठीक है दोस्तों, और इंटरनेट बैंकिंग के लिए 5 रुपया सभी बैंक के लिए और लगेगा। तो अब अपन इसमें क्या कर देते हैं, प्रोसीड टू पे में क्लिक कर देते हैं। जैसे ही अपन प्रोसीड टू पे में क्लिक करते हैं तो इस तरीके का पेज ओपन होता है। इसमें आपको ऑप्शन दिया है क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड पे चूज़ कर लीजिए अगर कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, और नहीं तो नेट बैंकिंग है दोस्तों, मोबाइल बैंकिंग, तो ये नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड का ऑप्शन को चूज़ की हूँ। फिर उसके बाद इसमें से डेबिट कार्ड का कौन सा टाइप है आपके एटीएम कार्ड के ऊपर में लिखा होता है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं वीज़ा। फिर उसके बाद दोस्तों ये आपके पूरे कार्ड का नंबर डालेंगे, कार्ड में जो भी नाम लिखा है वो डालेंगे, उसका एक्सपायरी डेट डालेंगे, फिर उसके पीछे में जो 3 नंबर होता है एटीएम कार्ड का CVV वो डालेंगे। फिर उसके बाद आप पेमेंट पे नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको दिखाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, और आपको प्रिंट का ऑप्शन देगा। तो उस प्रिंट के ऑप्शन से आप क्लिक करके जो भी आपका फॉर्म है उसको प्रिंट करके आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं। वो आपका काम आएगा दोस्तों, उसको सेव करके ज़रूर रखिएगा।
तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आप अपने मोबाइल से फॉर्म कैसे भर सकते हैं। इसके लिए आपको नेट कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनको एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और महामाया अकेडमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।